नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर भूमिका सुदरिया, IVF स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते से। आज ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको ये दोनों हफ्ते के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या खाना पीना है और क्या अवॉइड करना है, और अंत में वुड बी डैडीज के लिए भी ये हफ्ते के लिए थोड़ी सी सलाह हम लोग देने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते से। पहले 2 हफ्ते में मतलब जब आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं हुए होते हो, फिर भी ये 2 हफ्ते प्रेगनेंसी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी की गिनती कैसे होती है। उसके लिए आपकी जो आखिरी माहवारी होती है उसके पहले दिन से प्रेगनेंसी का पहला दिन काउंट किया जाता है, और अगर दिन में काउंट करें तो पहले दिन से लेके 280 डेज तक, और हफ्ते में अगर काउंट करें तो 40 हफ्ते तक हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। तो हमने ये जान लिया कि प्रेगनेंसी की गिनती कैसे होती है। आपकी आखिरी माहवारी का पहला दिन हमारी प्रेगनेंसी का पहला दिन होगा। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के ये पहले 2 हफ्ते में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपकी बॉडी पहले से ही प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देती है। जब आपकी माहवारी का पहला दिन होता है तब कोई भी एक अंडा फॉलिकल अच्छे से मैच्योर होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। वो अराउंड 14वें दिन तक अच्छे से मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके साथ साथ ही हमारे बच्चेदानी की जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो भी अच्छे से प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्रियम का ये काम है कि जब हमारा भ्रूण जो तैयार होता है वो एंडोमेट्रियम में आके जुड़ जाता है, और उससे जो होने वाला जो बच्चा है उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, उसका ग्रोथ होता है, उसको ब्लड फ्लो मिलता है। तो हमें ये दोनों हफ्तों में से ये ध्यान रखना है कि हमारा ओव्यूलेशन कब होने वाला है। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है तो आपका ओव्यूलेशन अराउंड 11th डे से 18th डे तक हो जाता है। कभी कभी आपका ओव्यूलेशन डिले हो सकता है जब आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर आप डाइट में ज़्यादा आपको चेंजेस करने किए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उस दौरान आपका ओव्यूलेशन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और कभी कभी ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पॉटिंग भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद जो एग रिलीज होता है उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल अराउंड 12 to 14 आवर्स तक ही रहता है। अभी हम ये जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्तों के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और आपकी डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। प्रेगनेंसी के ये पहले 2 हफ्तों के दौरान आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। उसके अलावा आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध है, दूध की आइटम है, वो वगैरह ज़्यादा लेनी है। उसके अलावा आपको जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, शुगर वाली प्रोडक्ट्स है, उसको आपको जितना हो सके उतना कम करना है। आपको फ्रेश फ्रूट ज़्यादा लेने हैं। उसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक, अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो या फिर स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये इसमें से आप कोई भी अगर आपको व्यसन है तो आपको उसको अवॉइड करना है। आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। उसके अलावा आपको अपनी प्रीनेटल जो विटामिन रहती है, जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन D3 और B12 वाली प्रीनेटल विटामिन आपको शुरू कर देनी है। उसके अलावा अगर आपको थायराइड या फिर डायबिटीज या फिर प्रेशर जैसी बीमारी है तो आपको अगर कोई मेडिसिन आप अगर कंटिन्यू ले रहे हो तो आप ये प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं, ये सलाह आपको अपने डॉक्टर को दिखा के लेनी है। अभी वीडियो के ये अंतिम चरण में हम लोग ये जानेंगे कि वुड बी डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह है। काफी बार लोगों का ये कहना है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो हमारी वाइफ करने वाली है, तो इसमें हमारा क्या रोल है। देखिए, अगर अंडा माँ से आता है तो जो शुक्राणु रहते हैं वो डैडी से आते हैं। अगर अंडा अच्छा होगा पर शुक्राणु में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो आगे जाके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसीलिए वुड बी डैडीज को भी अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको कोई हैबिट है अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हो तो वो आपको बंद कर देना है। आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज शुरू रखनी है। ठंडे पानी में स्विमिंग करने से शुक्राणु की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है। इसीलिए आपको भी अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमारा यानी कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट का आप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो।